गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे टाइम के बाद और अभी हो रहा है सुबह के 4, जैसे कि अभी बज रहे हैं सुबह के 4 एंड यू कैन सी यहाँ बाहर का नज़ारा है। अभी थोड़ा अंधेरा ही है। अभी मैं जस्ट उठी हूँ और थोड़ा फिश वगैरह धोई हूँ और पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो काफ़ी 4 महीने के बाद फाइनली आज मेरा व्लॉग आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही थी एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के कारण उस टाइम व्लॉग नहीं डाल रही थी। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट जो भी आया मैंने आप लोगों को बताया। तो उसके बाद थोड़ा डिले चल रहा था, पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो इस कारण कुछ भी आ नहीं रहा था। तो आज चलते हैं और आज फिर से अपने पढ़ाई को उसी तरीके से शुरू करते जैसे मैं पहले पढ़ रही थी। और आज से मैं एक चैलेंज ली हूँ 30 डेज़ का, वेकअप चैलेंज एट 4 AM। तो अभी मैं 2 दिन से खैर उठ जा रही हूँ, 11 बजे सोकर सुबह मैं जल्दी उठ जा रही हूँ। तो देखते हैं, इसका चैलेंज को कंटिन्यू रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी। इसके पहले ये देखिए, व्लॉगिंग नहीं बना रही तो सारा मैंने अपना सामान पैक करके रख दिया था। तो इसको ओपन करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले कि मैं अपने मोबाइल स्टैंड की सफाई, काफ़ी ज़्यादा धूल बैठ जाता है। और आप देख सकते हो मेरे पीछे में जितना भी कॉपी किताब है मैं उसको हमेशा ढक के ही रखती हूँ, क्योंकि पूरे दिन घर पे रहती नहीं हूँ, लाइब्रेरी में फिर पढ़ाने जाती हूँ। तो पूरे दिन घर से समझिए बाहर ही रहती हूँ, तो पूरा झाँक वक के जाती हूँ ताकि बुक्स पे धूल ना बैठे। और सबसे पहले मेरे सुबह का सेशन था केवल रिवीज़न का, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने पिछले टर्म में रिवीज़न की, मेरी काफ़ी रिवीज़न लाइक मेरा बहुत ज़्यादा रहा था। तो अब मैं सुबह का केवल जो टाइमिंग है मैं केवल रिवीज़न को दूँगी। जो भी पढ़ूँगी पूरा दिन, वो सुबह उठ के जितना भी रिवीज़न का पार्ट रहेगा वो कंप्लीट करूँगी। सुबह उठने का तो हो जाता है, बट उस पढ़ते पढ़ते जो नींद आती है ना, बता नहीं सकती कितनी नींद आती है। बट ये जो प्रॉब्लम होगी ना, बस 1 सप्ताह या फिर 3 से 4 दिन तक आपको उठने में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद वो चीज़ हैबिट बन जाएगी। 5 बज गए हैं, 1 घंटे की स्टडी हुई है अभी, और मुझे नींद बहुत तेज आ रहा है। और नींद को भगाने का सबसे बेस्ट वे है खड़े होकर पढ़िए। खड़े होकर पढ़ेंगे तो नींद गायब हो जाएगा और हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी। सो लेट्स गो। इस रिवीज़न के पार्ट में मैंने अपना कंप्लीट किया था मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट, देन पॉलिटी का रिवीज़न करना था। बज चुके हैं 7 और 4 से 7 बजे तक मेरी पढ़ाई हो गई है। इस बीच मैंने कंप्लीट किया अपना मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीज़न, साइंस का रिवीज़न एंड पॉलिटी का रिवीज़न। जो भी अब मैं यही सोच रही हूँ कि जो गलतियाँ पहले हो गई है रिवीज़न का, वो गलती अब ना दोहराई जाए। तो अब मॉर्निंग में केवल और केवल रिवीज़न का पार्ट रहेगा, उस टाइम केवल रिवीज़न करूँगी, और बाकी टाइम जो मेरा बचेगा लाइब्रेरी में, वो जो मुझे पढ़ना रहेगा मैं वो पढ़ूँगी। पढ़ाई के साथ साथ अभी मैं अपने हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एज़ यू कैन सी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सुबह में मैं अपना पहले पीती हूँ जीरा पानी, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और वेट लॉस में आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ये रहा मेरा ओवरनाइट ओट्स। तो तैयार हो गई थी लाइब्रेरी के लिए, और साथ ही साथ अपना ब्रेकफास्ट की एंड लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। तो लाइब्रेरी पहुँचते पहुँचते 9 तो बज ही जाता है, क्योंकि सुबह में उठो फिर घर के भी कुछ काम होते हैं तो उसको कंप्लीट करके जाओ। तो ये रहा मेरा डेस्क लाइब्रेरी का। तो मेरा सेकेंड सेशन था साइंस का, और साइंस में अभी NCERT से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 12th में तो साइंस था, लेकिन अब पढ़ाई छूट गई है ना, तो काफ़ी ज़्यादा साइंस में प्रॉब्लम हो रही है।
और मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने साइंस को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था। और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में हो गए साइंस के पार्ट से बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। तो मैंने सोचा जब पढ़ना ही है तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ा जाए, और क्लास 8 से मैंने शुरू किया है। क्लास 8, 9th और 10th ये इनफ होगा साइंस के लिए इतना पढ़ना। एंड ट्रस्ट में जब मैं क्लास 8 की भी बुक पढ़ रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है साइंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा भूल गई हूँ चीज़ें, बहुत टाइम हो गई है पढ़े हुए वो सब चीज़ें। तो इसको रिवाइज़ करने के लिए साथ ही साथ इसका पढ़ने का मेरा तरीका है, पढ़ती हूँ और साथ साथ इसका नोट्स भी बना लेती हूँ, और उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी के, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और अगर बाय चांस आपको वो क्वेश्चन नहीं आए तो आप बहुत सारे एनसीईआरटी की वेबसाइट है और उसमें आप ऐप डाउनलोड करके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो साथ साथ आपको वो भी कवर हो जाएगा और एक सही मायने में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते बोर तो सब लोग होते हैं, तो मैं ज़्यादातर डांस इंडिया डांस, फिर थोड़ा सिंगिंग का चैनल देखती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। देन मैंने अपना 3rd सेशन शुरू किया था करंट अफेयर का, और ये विज़न आईएएस का नोट्स, जैसे कि पता है आपको। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ बट मेरे को याद नहीं रहती है वो चीज़ें। हो सकता है क्योंकि मैं एक बार पढ़ती हूँ और उसका रिवीज़न करना इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए, मतलब रिवीज़न का टाइमिंग ही नहीं बच पा रहा है करंट अफेयर के लिए। बट इसको अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज़ हो रहे हैं, मतलब जितने भी अब एग्ज़ाम है करंट अफेयर का वेटेज दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट किया, और ये अब मेरा रिवीज़न का पार्ट चल रहा है केवल, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ जब पढ़ी हुई है, अब लगता है कि बुक भी पढ़ो तो लगता है कि कितना बार पढ़ ली हूँ, लेकिन हर बार कुछ नया चीज़ मिल ही जाता है। तो ये रहा मेरा रिवीज़न का, और ये मेरा लास्ट सेशन था क्योंकि टाइम हो गया था 4:30 इस बीच। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के मैं निकल गई थी पढ़ाने के लिए, टाइम हो रखा था 4:30। ये रहा मेरा साइकिल। पाँच बजे करीब पढ़ाने के लिए निकलेंगे साइकिल से, तो चाय वगैरह बना के चलते हैं। तो पढ़ाने के लिए आ गए हैं, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। 5 बज चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में, बट कोई नहीं, पढ़ाते हैं।